हाँ जी। आगे सभी। हाँ, आगे भाई। So welcome back for part 2. थैंक यू। पहले तो मैं व्यूअर्स को बता दूं, ये अनमोल और ना अभिषेक भाई दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। मैं इनके बीच में वो हम्म। बॉन्ड हूँ, ब्रिज। ये दोनों फर्स्ट टाइम मिल म्यूचुअल। रहे हैं इसी मीटिंग में। तो अभिषेक भाई हाँ, का ये लास्ट जो हमने अभी गैप लिया था ना पार्ट 1 के बाद, तो उसमें कह रहे थे कि आई हैव सम क्वेश्चंस अनमोल से। तो हाँ जी, पूछो। मतलब एक तो मेरे को पता है कि शायद दोनों क्या क्वेश्चन कॉलेज क्या में ही साथ में थे। क्वेश्चन से पहले ना पिछली वीडियो में हमको सजेशन मिले थे। ठीक है, तो मैं वो बोल देता हूँ। तो यार सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। शेयर कर दो, कमेंट कर दो भाई, ठीक हाँ है। बहुत जरूरी हाँ। होता है। एक मतलब तो हम कमेंट कर क्या दो, कमेंट करने से भी एंगेजमेंट बढ़ जाता है वीडियो का। हाँ, बिल्कुल। कमेंट तो शेयर हमको लाइक कुछ भी कर दो। तो हम क्या हम वैसे एंड एंड पर बोलते होते हैं ये चीज। ठीक, हम्म। तो हमको पिछली बार मिला था। हम तो एंड तक देखते ही नहीं है। तो हमने कहा देखते इस बार स्टार्टिंग में बोलते हैं। हर 2 मिनट पर एक बार प्लग इन कर देंगे। हाँ, हाँ। तो हम तो जो अब हम जहां पर भी, स्टार्टिंग जहां में तक भी बोलते देख रहा हो, हैं। जहां तक भी देख रहा हो पकड़ा जाए कि हाँ तुमको ये मैसेज मिल गया था। सही है, सही है। हाँ जी अभिषेक भाई, आप अब कुछ पूछना अब चाहते थे। पूछो आप। हाँ मतलब जैसे मेरे को बस इतना पता है कि शायद आप दोनों कॉलेज में ही साथ में थे। तो अभी मतलब ब्रांच भी सेम थी, ब्रांच में क्लास नहीं भी नहीं, सेम थी या ब्रांच फिर? डिफरेंट थी। तो अच्छा। ब्रांच डिफरेंट थी। हमारा बैच सेम था, हाँ। 2016-20 PUSSGR हम्म। से, पंजाब यूनिवर्सिटी। हम्म। ठीक। हम्म। और हम होशियारपुर कैंपस से थे। हाँ। अच्छा। और मैं ईसी, ये आईटी का। ओके। ठीक। और हमारी दोनों की प्लेसमेंट्स वगैरह अलग है। हम फर्स्ट ईयर में रूममेट थे। सेकेंड ओके। ईयर हाफ तक रूममेट थे हम। और उसके बाद रूममेट्स की तरह रहे हैं। अच्छा। ठीक है, मतलब ऑफिशियली रूममेट नहीं थे, लेकिन हम पड़े रहते थे एक दूसरे के रूम में ऐसे ही। अनऑफिशियल रूममेट्स। हाँ। हाँ, मतलब ठीक। इसका और मेरा और रूम अच्छा। अलग था, फ्लोर सेम था, तो ये सोता था मेरे रूम में ही। मेरे रूम में आके सोता था अच्छा। क्योंकि मेरा रूममेट था सीनियर, वो चंडीगढ़ गया रहता था, चंडीगढ़ का था वो बंदा। तो वो हर ओ। वीकेंड चंडीगढ़ भाग जाता था, उसकी कैट की प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी। तो ये आके मेरे रूम में ही सोता हाँ। था। मूवी देखनी होती तो स्पीकर आके मेरे रूम में ही लगाते थे, अंधेरा करके ना पूरा। हॉरर मूवी चलाते थे, स्पीकर जगह जगह रख के। अच्छा, यूजुअली क्या होता था जैसे मेरे में मैंने देखा था कि फर्स्ट ईयर में तो सारे बंदे हॉस्टल में ही रहते हैं। 95% जो आते हैं वो 95% रहते हैं, 5% शायद बाहर फ्लैट ले लें। सेकेंड ईयर हाँ, तक उनको ऐसा थोड़ा हो जाता है कि नहीं फ्रीडम चाहिए तो मैं फ्लैट ले ले रहा हूँ। तो उसमें से हमारा लाइक हमारा फिफ्टी उल्टा था। परसेंट मूव आउट। हम फर्स्ट ईयर बाहर रहे हैं, बाकी 3 साल हॉस्टल में रहे हैं। अच्छा, वही मैं पूछ रहा था हमारा क्या है, क्योंकि। हॉस्टल में लिमिटेड सीट्स थी फॉर बॉयज। ठीक, अच्छा। तो हमारा वैसे जो लिमिटेड सीट्स थी, तो हॉस्टल आई गेस अच्छा बना हुआ था। फीस कम हम्म। थी। हर, हर कोई हॉस्टल गवर्नमेंट प्रेफर हॉस्टल करता, था। लेकिन मिलता नहीं था। ठीक। तो तो फर्स्ट फिर ईयर मतलब वाले सारे फर्स्ट बाहर ईयर ही के रहते बाद थे। कैसे मिल जाता था, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वो बेसिस सीजीपीए पर के मिलता बेसिस था? पे, नहीं नहीं, परसेंटेज के सीजीपीए। बेसिस पे। अच्छा, सीजीपीए फर्स्ट के ईयर का बेसिस जो पे। रिजल्ट है उसके बेसिस पे प्योरली। बाप रे। और सेकेंड ईयर के बाद अगर थर्ड ईयर में मेरे को हॉस्टल चाहिए तो फिर सेकेंड ईयर का एग्जाम अगर मतलब आपकी सेकेंड ईयर सीजीपीए। में सप्ली सुपली आ गई ना, बैक लग गई, तो आपको भगा देते थे, आपकी बैकलैग। जगह किसी और को दे देते थे। और अगर नहीं, मतलब मतलब थर्ड ये ईयर। रूल होता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। अच्छा। तो यार इस तरीके से तो मतलब जैसे कि होता है ना कि सीनियर्स में कुछ पढ़ने वाले कुछ थोड़े से ऐसे बदमाश टाइप, हाँ, तो हाँ, उस हिसाब से तो हॉस्टल में मेजोरिटी पढ़ने वाले ही रहे होंगे। नहीं, ऐसा हाँ, कुछ नहीं ऑफिशियली ऐसा, अनऑफिशियली नो। है। अच्छा। भाई ये तो तो मेरे को नहीं बाकी लगता आईआईटी में भी ऐसा होता होगा कि नंबर के बेसिस पे हॉस्टल मिल रहा नहीं नहीं भाई, गवर्नमेंट वालों में कुछ में होता है, हमारे में होता था। मतलब अगर आप एज पर रूल बुक जाओगे ना, तो एक है। सीरीज हाँ। बना के रखते थे, उनके पास सारा डेटा होता था। अगर ऊपर अच्छा। वाला कोई बंदा सीट वैकेंट होगी, तो जो नेक्स्ट टॉपर है, चाहे वो .1 का हम्म। सीजीपीए का डिफरेंस हो, तो हम्म। नेक्स्ट वाले की टर्न तब आएगी। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं आपको एक और फनी चीज बताता हूँ। हम लोग 3 दोस्त थे, वैसे तो और भी थे। हम्म। हम लोग 3 दोस्त थे।
तो फर्स्ट ईयर तो रहे हम बाहर। अब सेकंड ईयर में सबको हम्म। चुल मची होती थी कि हॉस्टल चाहिए, हॉस्टल चाहिए, क्योंकि मेस का खाना हॉस्टल बहुत अच्छा चाहिए। था, अच्छा। हॉस्टल बहुत अच्छा था। बट हॉस्टल में हम्म। दिक्कत ये थी कि टॉपर्स को मिलता था सिर्फ। तो हुआ क्या कि पूरे आईटी के बैच में, मेरे बैच में सिर्फ एक लड़की को हम्म। मिला, सिर्फ एक लड़की को, और अच्छा। उसके बाद दूसरा नंबर हाँ। मेरा था। ठीक है, हम्म। दूसरा नंबर मेरा था और मेरे को मिला नहीं, मतलब इतनी कम सीट्स थी, आप देख रहे हो। अच्छा, एक और चीज आपको मतलब फनी बताता हूँ कि ईसी का मिला 5-6 लोगों को, आईटी का मिला सिर्फ हम्म। एक बंदे को। तो अच्छा। मेरी तो फट गई, मतलब मैं तो सोच के बैठा था कि तो मेरे वो को अच्छे से तो हॉस्टल मिल जाएगा। तो दिक्कत ये थी कि सिर्फ रैंक नहीं देखते थे वो, ये भी देखते थे कि हर ब्रांच के लोग होने चाहिए वहां पे। तो वो डिवाइडेड अच्छा। थे कि अच्छा। ईसी के इतने होने चाहिए, आईटी के इतने होने सब चाहिए। ब्रांच का कोटा रहता था इतना। तो आईटी का कोटे में एक ही सीट थी, वो किसी और को मिल चुकी थी, यार और हमारे कोटे में थी सीट। ठीक। ये तो तो मतलब भाई बहुत ही तो नया यूनिक चीज है। हाँ, तो मेरे कोटे में 4 सीट्स थी, मतलब ईसी के कोटे में 4 सीट्स थी मेरे, और जो हाँ। हमारे साथ एक और बंदा था उसको मिल चुकी थी। ठीक, दोनों को मतलब मिल दो गई थी जनों इनको, को। तो मेरे को मिली नहीं, तो काम खराब हो नहीं तो गया। तो हमने सोचा, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस लॉजिक से अगर जाएं तो टॉपर ही हर ब्रांच का टॉपर ही हॉस्टल जा रहा है, हाँ बिल्कुल। क्योंकि टॉप 1% जो होते थे क्रीम स्टूडेंट वही जा रहे हैं, तो हॉस्टल में तो मेजोरिटी पढ़ने ही वाले ही रहा है, कोई मतलब ऐसा बदमाश हाँ टाइप का हाँ, आप सीनियर तो सही हो, होना आप सही के हो। चांसेस तो कम हुए। हाँ हाँ, मेजोरिटी पढ़ने वाली होते थे। ये सही है। अच्छा, ये जो कॉलेज है था आप लोगों का, उसमें मतलब कौन से एग्जाम के थ्रू होता था, एआई ट्रिपल ई के मार्क्स या क्या? हाँ जेई। हाँ, जेई मेंस, जेई मेंस जिसको आप एआई ट्रिपल ही ओ बोल रहे हो, आपके अच्छा टाइम पे अच्छा। उसको एआई ट्रिपल ही बोलते हाँ थे, हम फिर वो हमारे जेई टाइम तो मेंस हो गया अलग था। दोनों, ये मीन्स हो गया था। तो उसके अच्छा अच्छा बेसिस पे प्योर काउंसलिंग होती थी, 3-4 राउंड होते थे, एक स्पॉट राउंड होता था, तो तीन हम्म। राउंड होते थे चंडीगढ़ में यूआईटी। अच्छा, आपको मैं वो बात कंप्लीट कर दूं, फनी पार्ट पता है क्या है, मेरे को सीट नहीं मिली, इन दोनों को मिल गई। तो हमारी तो हाँ फिर दिमाग खराब हो गया कि अलग अलग कैसे रहेंगे। तो हमने क्या करा, हाँ। हर रूम में 2 बंदे अलाउड थे। तो हमने हम्म। उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम लोग ना 3 रहेंगे, आप हमें परमिशन दे दो। ऑफिशियली अच्छा। 2 लोगों का होता है। तो उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट पेपर वर्क करवाया, एप्लीकेशन लिखवाई, इन दोनों के साइन कराओ, ये कराओ वो कराओ, क्योंकि सरकारी काम है ना, गवर्नमेंट हॉस्टल था। तो कैसे ना कैसे हम्म। करके हम लोग फिर 3 रहे एक सेमेस्टर। तो जो तीसरा सेमेस्टर था, हम तीनों एक ही रूम में रह रहे हम्म। थे, और हम ही पता है कैसे ओ। रह रहे थे हम लोग। तो आप मानो भी नहीं यार, मतलब कैसा रूम, वो बहुत छोटा रूम है और उसमें हम 3 लोग रह रहे थे। कभी ऊपर हाँ कभी नीचे, कोई ऊपर से लेटा हुआ है, कोई नीचे लेटा हुआ है। अरे भाई, और तो उसके फोर्थ बाद फिर सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के बाद से? हाँ फोर्थ सेमेस्टर में मुझे एलोकेट हो गया था, क्योंकि नेक्स्ट टॉपर मैं ही था आईटी में। हम्म। तो जैसे ही सीट वेकेंट हुई आईटी के किसी भी बंदे की, तो नेक्स्ट मुझे मिल गया। तो हम्म। वो वही कह रहे थे वार्डन वगैरह कि तुम्हें यार नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा, तुम्हारा तो बैड लक है, नहीं तो तुम्हें मिल जाना चाहिए। मेरा पॉइंटर इससे अनमोल से ज्यादा था, बट फिर भी इसको मिल गया, हम्म। मुझे मिला नहीं। मतलब विडंबना हाँ देख रहे हो आप। क्योंकि अरे भाई, बट वो इसी में शायद 3-4 बंदे लेते हैं ना, इसलिए। हाँ हाँ, हाँ, राइट नहीं राइट। लेते नहीं है, पड़ी थी, बाय चांस पड़ी थी। हाँ ये मतलब ये मैंने बहुत पहली बार सुना है ऐसा कुछ कि मतलब बंदा और किसी चीज के लिए पढ़े ना पढ़े, हॉस्टल में सीट के लिए पढ़ेगा। हाँ हाँ भाई, अरे बहुत कुछ होता था। जो कुछ कुछ लोग ऐसे थे ना जो टॉपर हैं, बट उनको हॉस्टल चाहिए नहीं बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। हाँ। तो उसके पूछे हम्म। पूरी ब्रांच के स्टूडेंट्स पढ़ जाते थे, भाई तेरे को एलोकेट होगा, मुझे दिलवा दियो, मेरा नाम रिकमेंड कर ओ। दियो, या कैसे भी तेरी जगह मैं चला जाऊंगा, तू पैसे ज्यादा ले तो लियो। क्या है, ये सब रूम चलता उसके था। तो रूम उस टॉपर के नाम पर ही होता था, लेकिन उसकी जगह रहता कोई और था। मतलब अच्छा। ऑफिशियली उस बंदे के नाम पे है, ये वो नहीं रह रहा, कोई और रह रहा हम्म। उसके नाम पे। कोई और रह रहा है। अच्छा, हॉस्टल में रैगिंग होती थी फिर सेकेंड ईयर में? मतलब नहीं, हॉस्टल में माइन्यूट, मैं बता मतलब देता हूँ। ऐसे वाली रैगिंग नहीं थी कोई हाँ बहुत। हाँ, यार मतलब हमारे अच्छा। टाइम पे तो भाई रूल्स वगैरह ना बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, और ऊपर से गवर्नमेंट हॉस्टल है, तो कोई रैगिंग वगैरह हम्म। होती नहीं। अच्छा, आपको एक इंसिडेंट और छोटा सा सुनाता हूँ। हम लोग जब फर्स्ट ईयर में बाहर रहते थे ना, तो वहां पे मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक में या फर्स्ट मंथ में एक छोटा सा रैगिंग का इंसिडेंट हुआ था। तो रैगिंग नहीं थी बेसिकली, हम्म। जो सीनियर थे वो कह रहे थे भाई इंट्रो विंट्रो करते इंट्रो हैं, आ टाइप। जाओ। इंट्रो के लिए आ जाओ, हाँ। हाँ, तो हम लोग पहुंच गए, पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर बैच, सारी ब्रांचेस। तो टेरिस पे पहुंच गए, टेरिस पे ना जिम थी, एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, मतलब हम्म। होटल टाइप।
उसके टेरिस पे जिम थी, हम लोग पहुंच गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर वाले सभी पहुंच गए, इंट्रो होगी। शाम का समय है, ठीक है, जिम में पूरी पूरे बैच को जिम में घुसा लिया कि आ जाओ। ऐसे खड़े थे सब लोग यू बना के, राइट, तो सीनियर सामने बैठे थे। तो वो बस वो इंट्रो ही ले रहे थे, कुछ खास नहीं हुआ था। तो इंट्रो में ना कुछ करके दिखाना था। अब जैसे ही बंदा इंट्रो इंट्रो देगा ना, वैसा वो टास्क देते थे। तो अनमोल ने क्या अच्छा। करा, ये बठिंडा से है, तो इसका अभी तो ये थोड़ा सीधा हो गया, उस टाइम पे तो इसका नेचर बहुत ज्यादा था कि मतलब खुल के कुछ भी बोल देना, राइट, तो ऐसा था ये। तो इसने अपनी इंट्रो विंट्रो वैसे दी, तो उन्होंने मजे लेने के लिए इसको बोला कि गाना सुना दे, यही हुआ था ना अनमोल? हाँ, गाना सुनाया था मैंने। तो कौन सा गाना सुनाया था बताइए? पता नहीं पंजाबी गाना गाया था, ये जरूर याद हाँ, है, कोई गाना कोई नहीं याद। पंजाबी सॉन्ग था। तो ये सब चल रहा था भाई। और मेरा तो सीधा साधा हुआ था। हमारा एक दोस्त है गगन, तो वो तो थोड़ा सा रूड था, मतलब उससे तो सीनियर तक नहीं, घबरा गए थे कि वो रूड नहीं था दरअसल, वो क्या था वो थोड़ा वो था कि क्या है यार, ये क्या कर रहे हैं ये सब, ठीक है ऐसे ही। वो उसको बुलाया कि उसको लेकर आओ, ऐसे कैसे नहीं आया वो आया, ठीक है वो आया, ऐसे आया कि बस आप सोच नहीं सकते कैसे, हाँ, हाँ, ऐसे ऐसे आंखें करके बड़ी आया बड़ी वो, खोल के आया वो। सब घबरा ठीक है। घबरा गए थे। फिर सीनियर को बोला, हाँ जी बोलो जी क्या करूं तो, तो ठीक है सीनियर्स की फट गई कि इससे कुछ करवाया तो ये कांड कुंड ना कर दे कोई। सीनियर्स की फट गई, तो उसको उन्होंने जाने दिया। तो तो उसने अपना नाम बताया, पता नहीं जगह बताई कहाँ से है, कौन सा ईयर है, चलो जी वो चला गया। उसने पूछा भी नहीं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, वो ऐसे ही रूम में, हाँ, चलो भाई और उसने सीधा जिम से एग्जिट मारी। मतलब हम लोगों का क्या हो रहा था कि जैसे इंट्रो हो रही थी तो हम लोग साइड में जाके खड़े हो रहे थे और बाकी सबकी हो रही थी। उसने सीधा एग्जिट मारी जिम से, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इतने सीनियर खड़े थे कि उसको रोक ले, सबकी फटी हुई थी। और वो हमारा रूममेट था। ओहो, हाँ। अच्छा। तो सही बंदा था यार ये तो काफी, उसको भी यार लाओ, उसको भी ज्वाइन करवाओ फिर। अभी वो आएगा कनाडा में है, आएगा, लाएंगे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में है वो, एडले में ही, ऑस्ट्रेलिया में। वो लाएंगे उसे। अच्छा, तो फिर आप लोग जब गए मतलब सीनियर बने तो रैगिंग ली कि नहीं? नहीं नहीं भाई। नहीं मतलब इंट्रो टाइप भी ऐसे हंसी मजाक में थोड़ा सा ऐसा कि हाँ भाई मतलब जरा हो सकता है किसी और ने की हो, हमने तो नहीं की, मतलब हम्म, मैं अच्छा, फ्रैंकली मन स्पीकिंग नहीं किया कभी? कि नहीं भाई नहीं, देखो, क्या ही उसका करना। उसका एक रीजन ना ये था कि अब जैसे अनमोल है, मतलब पूरे कॉलेज में पूरे बैच में सबसे बड़ा नेटवर्क इसका था, राइट। हम्म तो इसका नेटवर्क ऐसे था, जो कॉलेज का ड्रामा ग्रुप था या कोई भी एक्टिविटी होती थी तो ये ज्यादातर एक्टिव रहता था, ठीक है। तो हम्म, जूनियर्स ना इसके साथ इतना फ्रेंडली हो गए थे कि जैसे बैचमेट्स के साथ हाँ, फ्रेंडली हो जाते हैं ना, वैसे हो गए थे इसके साथ। तो रैगिंग तो दूर की बात है, उल्टा वो मजे लेके चले जाते थे कभी कभी इसके। और ये बुरा मानता नहीं था। तो ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर है इसका, और अकॉर्डिंगली मेरा भी हो गया था। हम्म, तो रैगिंग वैगिंग तक बात पहुंचती नहीं थी, वैसे ही एक दूसरे से चीजें डिस्कस कर लेते थे। सही है फिर। और चलो यार, चलो हमारे बारे में तो बातें चलती रहेंगी, चलो अब आप पर आते हैं दोबारा। हम्म ठीक। हाँ, हम्म तो आप यार बता रहे थे कि आपने 4 डिफरेंट प्रोफाइल्स में काम किए अभी तक, तो हम्म, उनका स्टार्टिंग से लेके अब तक का बताओ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे था। ठीक है। तो 2016 में मैंने जून 2016 में इंजीनियरिंग खत्म हुई, फाइनल ईयर खत्म हुआ। फिर हाँ, बैंगलोर में ही था मैं, और दिसंबर 2016 से लेकर फेब 2017 तक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी जिसका नाम है ज्वाइन, ZYOIN, बैंगलोर की रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास, वहां पर 3 महीने मैंने काम किया। तो मैं जब मेरा जब कॉलेज खत्म हुआ तो ई लिटमस दे रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था, एम कैट ये वो, हम लोग सब बैंगलोर में ही दोस्त लोग एक पीजी में रह रहे थे। तो हाँ, उसी टाइम मैंने ऐसे एक जगह इंटरव्यू मतलब आया था, अगले दिन मैं गया इंटरव्यू देने, और वहां मैंने ऐसे दे दिया। वो स्टार्टअप काइंड ऑफ था, मतलब जब मैं उस टाइम मैंने ज्वाइन किया था तो कंपनी को 9 साल हुए थे। और जो कंपनी का हेड फाउंडर था वो एनआईटी का पास आउट था, एनआईटी सूरतगल या कोई वैसे ही कोई टॉप के एनआईटी का पास आउट था, उसने स्टार्ट की हुई थी। और हाँ, मतलब वो पहली बार मेरा, इससे पहले जो मैंने इंटरव्यूज दिए थे कॉलेज में वो ऐसा एमएनसी लेवल के इंटरव्यूज थे, मतलब एमएनसी की कंपनी आ रही है उसमें सर्टेन वे में, लाइक एक थोड़ा
होता है कि एक प्रॉपर तरीके से बात करना होता है, और वो सामने इंटरव्यूअर भी आपसे एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन से पूछता है, कुछ भी नहीं पूछ हाँ लेता है ऐसा। लेकिन स्टार्टअप में अगर आप जाओगे इंटरव्यू देने, और मेरा अभी तक स्टार्टअप में ही काम करने का, इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस 90% है अभी तक का, हाँ हाँ 2016 से लेके 2022 तक का। तो हाँ। मैं ऐसे सीईओज और को फाउंडर से बहुत इंटरेक्ट किया है मैंने, हर एज ग्रुप के सही है। सीईओ को फाउंडर से। हाँ। सही। तो ज्वाइन में जब पहली बार मैंने वो पूरे एक दिन का प्रोसेस था, उसमें 2-3 राउंड हुए थे। फाइनल राउंड आपका सीईओ के साथ रहता था। लाइक उस दिन कुछ 100, 150, 120 लोग आए थे हुए थे। ड्राइव चल रही थी वहां पे उनके यहाँ। सैटरडे का दिन ओके। था। और मतलब एक राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, और फाइनल एक, फिर उसके बाद एक राइटिंग का राउंड हुआ था आपका, इंग्लिश कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, और फाइनल राउंड था सीईओ के साथ। तो वो सीईओ उस टाइम आई गेस 35 के अराउंड एज का होगा। हाँ तो वो लोग ऐसा, मतलब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी ऐसा स्टार्टअप्स में कितना इंटरव्यू और इंटरेक्शन क्या रहा है, एक्सपीरियंस क्या रहा है। बट ऐसा हाँ सीईओ जो होते हैं स्टार्टअप्स के, वो लाइक बहुत इनफॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हाँ हाँ। मुझे याद है एक क्वेश्चन, मतलब उससे पहले तो जो भी चेक करना होता है ना, वो पहले ग्राउंड में चेक कर चुके होते हैं। तो हम्म। उसमें हॉबी लिखी हुई थी कि मूवीज देखना, मेरी हॉबी थी मूवीज देखना। और हाँ मैं वो बंदे के सामने, मतलब वो आया भी और बहुत कैजुअल तरीके से, ऐसा बहुत ही रिलैक्स होकर ऐसा बैठा हुआ है। कुछ ऐसा नहीं कि हाँ हाँ इंटरव्यू है तो, या टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऐसा कुछ नहीं। बहुत कैजुअल में बैठा हुआ था। उसने फिर ऐसे उठाया मेरा रेज्यूमे, देखा, और लिखा था उसमें हॉबीज में मूवीज। तो उसने पूछा कि मूवीज देखते हो, मैंने कहा हाँ। तो फिर हाँ बोला कि आईएमडीबी की सबसे टॉप पे कौन सी मूवी है, नाम है, मतलब जो रैंक 1 पर है आईएमडीबी में। हाँ तो हाँ मैंने बताया एक शॉशैंक रिडेम्पशन थी, वो हाँ बताया। हाँ तो कहा कि आर यू श्योर, मैंने कहा हाँ हाँ श्योर। तो उस टाइम वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। हाँ क्योंकि फिर उसने मेरे को कहा कि नहीं ये गलत जवाब है, कुछ और है। मैंने कहा नहीं यही है। तो बोला कि अगर गलत हुआ तो मैंने कहा हाँ। गलत हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो कह रहा था कि अगर गलत हुआ तो फिर मैं तुमको रिजेक्ट कर दूंगा। ओके। तो मैं ऐसा, मतलब मैं ऐसा शेकी नहीं हुआ कि अरे यार क्या है ये सब। मैंने कहा ठीक है यही है, अगर जो है सो है। मतलब उस टाइम मेरे को क्या था कि मेरे को वही स्ट्राइक ही किया था। अब मेरे को लगा हाँ कि यार मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। मैंने कहा ठीक है गलत होगा, कोई बात नहीं, रिजेक्ट कर दोगे कर। हाँ 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 उसने कहा हाँ कि अगर गलत हुआ तो रिजेक्ट कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है कर देना। और वो हाँ हाँ सही निकला। और फिर उसके बाद उससे कुछ पूछा भी नहीं। और फिर उसने कहा था कि ठीक है चलो हो गया, ऐसे करके। हाँ। तो सही। स्टार्टअप्स के जो सीईओज के साथ जो राउंड होता है ना, वो बड़ा ही डिफरेंट होता है। मतलब हाँ उसमें वो कुछ टेक्निकल नहीं पूछ रहे होते हैं, या मतलब वो कुछ कुछ और ही चेक कर रहे होते हैं, जो आपको भी नहीं पता कि यार क्या चेक करें। हाँ हाँ हाँ। राइट। तो ये था ज्वाइन का, वहां 3 महीने काम किया मैंने। उसके बाद हाँ एरिसेंट का कॉल आ गया अप्रैल 2017 में। तो फिर मैं गुड़गांव आ गया। फिर अप्रैल 2017 से नवंबर 2017 तक मैं एरिसेंट पे था। फिर ओके। 7-8 महीने वहां काम करके फिर दिसंबर 2017 में मैंने अज्योर ज्वाइन किया। और ये जब उसमें एरिसेंट में जो मेरी सैलरी थी अराउंड 27-28 थाउजेंड थी, वो छोड़ के मैं 13 थाउजेंड पे गया था अज्योर स्काईनेट में। ओके। हाँ। अच्छा। फिर अज्योर स्काईनेट 2017 से लेकर मार्च 2018 तक किया। फिर वहां से मैं अप्रैल 2018 से जीवन मीडिया आ गया, जहाँ फिर मैंने ये ऑलमोस्ट 2.5 साल काम किया, फिर पुणे की 2 कंपनीज में। ओके। ठीक है। ठीक है। अच्छा यार, और एक भाई आप तो एक एक जॉब के अलावा जॉब के अलावा भी कुछ करते हो आप? अरे मैं उसी हाँ। पे आया अच्छा, एक 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 फाइनल, एक छोटा सा और इंटरव्यू रिलेटेड एक चीज और बताना था मेरे को। जैसे कि हाँ मैं अच्छा बता अच्छा, रहा था कि कंटिन्यू कंटिन्यू। स्टार्टअप के सीईओज के साथ जो, हाँ, स्टार्टअप के सीईओज के साथ जो फाइनल राउंड होता है वो बहुत विचित्र होता है, मतलब डिफरेंट, मतलब आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट ले हाँ लो ऐसा। तो जो हाँ जीवन मीडिया का जो मेरा राउंड था, मेरा सारे राउंड हो चुके थे स्काइप पर, उसके को फाउंडर के साथ सब कुछ हो गया था। उसने कहा था एक हाँ। फाइनल मीटिंग के लिए तुम ऑफिस आ जाओ दिल्ली जनकपुरी। और ओके। मैं गुड़गांव में रह रहा था। तो मैं ओके। ट्रैवल करके गया, और उसने बोला कि अच्छा ठीक है, क्या सोचा है तुमने, ये वो। और मेरे मुंह से हाँ निकल गया कि मैं तो ऑफिस देखने आया था। मैंने उसके सामने ये बोल दिया, मैं तो ऑफिस देखने आया था। तो वो मेरे से पूछता है अच्छा कैसा लगा। तो मैंने कहा कि हाँ नहीं सही है। तो बोला कि सही है तो फिर ज्वाइन कर लोगे। तो मैं थोड़ा सा वो हाँ हो गया कि यार मतलब क्योंकि मैं एक्चुअली एक बार देखना चाह रहा था, स्टार्टअप थी मेरे को
हाँ मतलब ऑफिस का क्या सेटअप है, स्पेस है, क्योंकि अज्योर स्काईनेट भी बहुत छोटी स्टार्टअप थी, लाइक मतलब एक रूम हाँ में काम करने वाली स्टार्टअप थी, 10 लोग ही थे उसमें केवल। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए मेरे को भी एडवाइस किया गया था कि एक बार तुम जाके जनकपुरी में ऑफिस में जाके देख के आओ, और मैं वहां गया और मैं ऐसा बैठा था और दो को फाउंडर बैठे हुए थे, तो उसमें से एक ने पूछा था कि और मतलब क्या सोचा है तुमने, तो मैंने कहा कि यार मैं तो ऑफिस देखने आया था। तो उसमें से एक ने कहा कि अच्छा तो देख लिया कैसा लगा, तो मैंने कहा हाँ कि नहीं नहीं सही था सही था। फिर मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो गया था, फिर मैं थोड़ा कंट्रोल हाँ किया, मैंने फिर ऐसे ऐसे बातें की, सैलरी पे डिस्कशन हुई, और फिर मतलब फाइनली तो मैंने ज्वाइन ही कर लिया था। ठीक है, सही है। अच्छा, ये तो जॉब की आपकी करियर ट्रेजेक्टरी होगी। हम्म जॉब हम्म के अलावा और क्या करते हो? मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि भाई जो आईटी में जॉब करते हैं या कॉर्पोरेट में है, बंदे मल्टीपल टैलेंटेड है, बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उस पे प्लीज। हम्म। मतलब हैं आईटी वाले तो हैं, मेरे बहुत सारे जान पहचान के हैं जो मतलब एक्चुअल में मतलब वीकेंड पे वो लोग कुछ और परसू कर रहे होते हैं। तो मैं भी उसी तरह, जब मैं गुड़गांव में आया था 2017 में, और उस वक्त मैंने ये थिएटर करना स्टार्ट किया था गुड़गांव में। सो मेरी गो राउंड सेक्टर 56 में एक थिएटर ग्रुप था, एमेच्योर थिएटर ग्रुप है, अभी भी है। तो मतलब गुड़गांव जाते के साथ ही मैंने वहां ज्वाइन कर लिया, तो मतलब वीकेंड में हमेशा मैं वहीं रहता था, प्लेस करता था थिएटर, रीडिंग प्लेस हो रही थी, रीडिंग्स हो रही थी, और हम्म। मतलब 2 ढाई साल वहां पर मैंने वैसी जॉब किया था। और उसके साथ साथ वीक मतलब जब भी उनका प्ले होता था, मतलब फ्रीक्वेंसी साल में लाइक 2-3 शोज होते थे, लेकिन जब भी ओके, कोई प्ले होता है तो प्ले का 1.5-2 महीने पहले से रिहर्सल स्टार्ट होती है। और वो सही है। एमेच्योर थिएटर ग्रुप था, तो उसमें क्या होता था कि सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स ही एक्टर्स थे। मेन जो सर है ओके सौरभ पाड़ी, उनका ओके प्रॉपर थिएटर एक्सपीरियंस है। सो ओके। बाकी तो उस वजह से टाइमिंग जो होती थी वो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के की जाती थी, कि वीकेंड पे हाँ तो सब अवेलेबल है, तो चलो 4 घंटे 3 घंटे मिल लिया सबने, रीडिंग कर ली, हाँ सेशंस हो गए। और हाँ अगर प्ले का टाइमिंग जैसे जैसे पास आते जाता है तो रिहर्सल की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, मतलब आपको ज्यादा टाइम देना होगा। तो हम्म। जैसे कि आज से 2 वीक के बाद अगर प्ले है, तो क्या होता था कि अब आपको हर दिन शाम में ऑफिस के बाद आफ्टर 7:30 और 8 PM आपको स्टूडियो पहुंचना है, और वहां पर हम लोग 8 बजे से 11 बजे से रिहर्सल करते थे। तो ओके। वो फिर वीकेंड पे तो अलग पूरे दिन का रिहर्सल हो रहा होता था। फिर कल हम्म। जैसे अगर प्ले होता था, प्ले यूजुअली दिल्ली में एलटीजी है वहां पे होता था। और हाँ क्या होता था कि कल जैसे अगर प्ले है, तो एक प्ले हाँ। तो मेरे को याद है, उसमें तो पूरे दिन इतनी प्रैक्टिस हुई थी कि सुबह के 5 बज गए थे हम लोग के। मतलब ओके, पूरे सारी दिन रात। प्रैक्टिस हुई थी, रात भर प्रैक्टिस हुई थी, फिर बीच में ब्रेक्स होते हैं ऑब्वियसली खाने के लिए, और थोड़ी देर आप थोड़ा रेस्ट कर लो। अगले दिन के सुबह 5 बज गए थे, लोग ऐसा एक्टर्स जो थे पूरा ऐसा सेट पर ही ऐसे लेटे हुए थे कि भाई अब एनर्जी नहीं है प्रैक्टिस करने। और फिर उसी दिन सुबह 10 बजे आपको वहाँ दिल्ली पहुंचना था, और 12 बजे से प्ले था। तो काफी मैं हेक्टिक हो मैं जाता है मतलब। मैं मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने जैसे थिएटर मतलब स्कूल या कॉलेज में नहीं किया है। मैंने ओके। जो किया है वो ऐसा जॉब में आने के बाद इसी प्रोफेशनल लेवल पे ही किया है ऐसे करके। और तो इसमें शुरू से इंटरेस्ट था, मतलब कीड़ा था मन में कि कभी करना है? हाँ, तो मेरे में था कि प्रोफेशनल लेवल से ही मेरे को स्टार्ट करनी थी, मेरे को ऐसा स्कूल में तो खैर होता नहीं था मेरे स्कूल में। कॉलेज में हाँ स्ट्रीट प्लेस होते थे, बट उस टाइम लाइक मेरा थोड़ा सा कुछ माइंड स्पेस कुछ और ही चल रहा था। तो मुझे रैगिंग में एक्चुअली मेरे रैगिंग में ये हुई थी कि मुझे डायलॉग बुलवाए गए थे 2-3 मूवीज के। ओके और ओके। जिन्होंने सीनियर्स ने बुलवाए थे वो स्ट्रीट प्ले ग्रुप के ही थे। तो फिर बाद हाँ में वो 2 साल 3 साल सेकेंड थर्ड ईयर में भी अप्रोच करते रहे कि यार आ जाओ एक स्ट्रीट प्ले कर लो हमारे साथ। ओके। तो मैं उस समय थोड़ा माइंड स्पेस कुछ और ही चल रहा था मेरी लाइफ में, तो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने जब गुड़गांव गया था, तो मैंने उस वक्त डिसाइड कर रखा था कि गुड़गांव में, क्योंकि दिल्ली साइड प्रॉपर थिएटर का कल्चर होता है, तो मेरे को वो करना ही था। तो मैं जैसे आई गेस जिस वीक में पहुंचा ही था गुड़गांव, उसके 2 दिन 3 दिन बाद ही मैंने ऐसे नेट पे सर्च किया, और पहला जो वीकेंड था मेरा गुड़गांव में, उसमें मैं वहां चला गया था गुड़गांव के वो थिएटर ग्रुप। ओके। और उनकी कुछ प्री रिक्विजिट होती है या वो एडमिट कर लेते हैं जो भी कोई जाए?
नहीं, तो उनका क्या था उस टाइम 2017 में कि पहले 3 महीने की एक्टिंग वर्कशॉप होती थी जिसकी 13,000 के अराउंड फीस थी। और वो 3 महीने मतलब पहले 3 महीने 13,000 दे के आपको एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड करनी है। और फिर एक्टिंग के उसके बाद भी अगर आप स्टिक कर गए तो वो लोग फिर आपको प्लेज में प्रोडक्शंस में लेते रहेंगे। कोई प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ एग्जाम या कुछ ऑडिशन या कुछ। वो बस ऐसे बैठ के पूछेंगे, बात करेंगे कि अच्छा क्या एक्सपीरियंस है। मेरे साथ तो लाइक ऐसे 40s 50s वाले एज ग्रुप के भी प्रोफेशनल्स जो हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो लोग भी थे वहाँ पे। छोटे बच्चे से लेकर टीनेजर्स नहीं, बट 20s, अर्ली 20s एंड 30s 50s तक वाले भी एज ग्रुप के रहे हैं। तो सबका हम्म अपना अपना वो होता है, मतलब रीजन होता है कि वो क्यों करना चाह हम्म रहे हम्म। हैं। तो वही है, तो इसलिए ऐसा कुछ वहां पर है नहीं। मेन जो सर है, एमजीआर नाम है थिएटर ग्रुप का, मेरी गोराउंड सेक्टर 56 में है गुड़गांव। तो मेन सर है सौरभ पाड़ी, उनका अपना 10-12 साल का थिएटर एक्सपीरियंस रहा है प्रॉपर। लेकिन उसके अलावा जितने एक्टर्स हैं जो साथ में काम करते हैं तो वो ये है, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स ही है गुड़गांव। और भाई जो आप तो ऐसा प्लेस है। करते थे, तो वो पेड प्लेस हम्म। होते थे, मतलब आपको पैसे वैसे मिलते थे उसके? नहीं, हमें पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन टिकट के प्राइसेस रहते थे। मंडी हाउस में जो एलटीजी ऑडिटोरियम है वहां पर ऐसा प्रॉपर बुक माई शो पे प्ले का वो रहेगा, कि हाँ बुकिंग के लिए सीट्स और टिकट रहेंगे। 100 से लेके 500 तक का टिकट रेंज होता था। और हाँ काउंटर पे भी टिकट्स होते थे। तो क्योंकि मतलब ये बहुत छोटा थिएटर ग्रुप है तो उसमें सब कुछ आप ही को करना है। आप एक्टर भी हो, आपको सेट लगाने में भी हेल्प करनी है, फिर शो के बाद डिसमेंटल भी करना है, फिर चीजें अगर कहीं किसी के घर से स्टूडियो से ले जानी है वो सब भी करना है। फिर हाँ। आपका जैसे कि थोड़ा शो के लेटर पार्ट में एक्ट है, आपका रोल है, या फिर बहुत हम्म बड़ा नहीं है, तो आपको फिर हम्म टिकट में, बुकिंग में, बैनर्स लगाने में, फिर बैक स्टेज में, मेकअप में, फिर कोई अगर जैसे जो मेन एक्टर्स हैं उनका मेकअप पहले होता है, तो उनको अगर कुछ खाने के लिए चाहिए, किसी को कुछ रिक्वायरमेंट है, पानी लाने है, ये सब हर तरह के छोटे छोटे काम हर एक को करने पड़ते हैं। हाँ। तो ऐसा होता है। ठीक है। नहीं, तो ऐसा अभी आपका ऐसा थिएटर क्यों था वेटर कि पूरी तरह। हाँ। नहीं, ऐसा क्यों था कि आपको नहीं पेमेंट मिलती लेकिन वो टिकट के पैसे लेते थे? ऐसा ही था? नहीं वो, हाँ ऐसा ही था, मतलब वहाँ किसी भी एक्टर को पेमेंट नहीं मिलती है, किसी को नहीं, आज तक नहीं मिलती है, मतलब वो वैसा ही है वहाँ पे। क्योंकि ओके। लाइक वो जो मेरी गो राउंड जो भी कमाती है वो ऐसे प्लेस करके ही कमाती है। और मतलब वहां जो लोग आते हैं, क्या होता है कि वो लोग बहुत साल ऐसा जॉब वॉब कर रहे थे, 10 साल 12 साल, और फिर उनको ऐसा बोरिंग हो जाती है लाइफ, तो कुछ अलग करने के लिए वो आ जाते हैं। तो हाँ वो थिएटर ग्रुप क्या करेगा, आपको एक प्रॉपर टिकटेड शो का एक हिस्सा बना देगा, आपको रोल भी दे देगा, आपको तैयार भी कर देगा हर एक तरीके से। तो आपको तो उसी में मिल गया सब कुछ। आप अपने फ्रेंड्स को बुला लोगे, ऑफिस कलीग्स को बुला के थोड़ा दिखा दो कि यार देखो, मैं सिर्फ जॉब नहीं कर रहा, मैं कुछ और भी कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा हाँ इंस्टाग्राम पे फोटोज डाल दी और खुश हो गए कि यार बस मैं भी कुछ, हाँ हाँ मतलब मैंने देखा है ऐसा, नो ऑफेंस टू दैट, बट कुछ लोगों का उतना ही रिक्वायरमेंट होता है, उनको ऐसा नहीं कि मेरे को एक्टिंग परस्यू करनी है आगे, तो उनको बस उतना हाँ। ही होता है। क्योंकि साइड एक में। बार क्या हुआ था, हाँ साइड में कुछ चाहिए होता है। तो हम्म। इस वजह से कभी कभी ऑडियंस भी भरने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आप 4 लोगों को तो बुला ही लोगे, तो 4 लोगों के टिकट तो बिक ही गए। हाँ तो ये होता है, तो इसलिए आपको पेमेंट मैं नहीं भी करूँ तो आपको तो जो मिलना था वो मिल चुका है। हाँ। राइट। हाँ, तो इसलिए मतलब वो है, दोनों पार्टी खुश तो हो जाती थी इससे। अभी आपका थोड़ा बहुत थिएटर के साथ लिंक लुक है, या वो सब अभी खत्म हो गया? नहीं यार, मैं मेरा ना मतलब बहुत ही वहां पर जब गुड़गांव में था वहां पर था, फिर पुणे जब आया था जॉब चेंज करके कोविड के टाइम ही, तो यहाँ 3 महीने में ही था मैं पुणे में। हाँ उसके बाद सेकेंड वेव स्टार्ट हुई थी अप्रैल हाँ 2021 की। तो हाँ वो 3 महीने मैंने यहाँ के एक थिएटर ग्रुप में काम किया था, और यहाँ का थिएटर ग्रुप का एक्सपीरियंस बहुत अलग था। फिर बीच में भी जब मैं एमजीआर में भी था गुड़गांव में, तो मैं दिल्ली में मंडी हाउस जाके भी एक दो एक्टिंग वर्कशॉप्स भी मैंने अटेंड किए थे, क्योंकि मेरे को था कि अलग अलग जगह जाके देखना है कि कौन क्या सिखाता है, कैसे सिखाता है, हाँ लोग क्या हैं, कैसे सीरियस हैं क्या, तो मेरे को वैसे एक्सप्लोर भी करना था, तो मैंने वो सब भी बहुत किया है। मेरा जो होम टाउन है रांची झारखंड, वहां पर मैं 6 महीने था ड्यूरिंग सेकेंड लॉकडाउन। हम्म।
तो वहां पर एक इंस्टीट्यूट है, झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन एकेडमी, JFTA। सो वहां पर भी मैंने कुछ 4 महीने, 4.5 महीने मैंने वीकेंड पे किया था एक्टिंग के वर्कशॉप्स वगैरह। प्ले नहीं कर पाया था वहां पर क्योंकि उसके मतलब कुछ टाइम बाद ही अभी जो करंट कंपनी है उन्होंने पुणे बुला लिया था, तो ओके। फिर मेरे को वापस आना पड़ा। तो इस तरह के मेरे पास बहुत सारे मतलब अलग अलग जगह के एक्सपीरियंस हैं। फिर अभी लास्ट मंथ FTII में एक शॉर्ट फिल्म थी, उसमें हिस्सा, उसमें था, रोल था मेरा। तो अरे ग्रेट। और बाकी यूट्यूब तो चलता ही रहता है, जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। हाँ। तो अच्छा, अभी हाँ चलो यूट्यूब पे यार, शॉर्ट में एक, कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। हाँ इनका एक चैनल है जिसमें ये डांस वीडियोस बनाते हैं, मूवीज के बारे में वीडियोस बनाते हैं। पहले तो हाउ वुड यू डिफाइन योर चैनल, क्या है वो? सो मेरा लाइक प्रॉपर, मतलब मैं अपने आप को एक्टर ही मानता हूँ, एक्टर, डांसर एंड एंटरटेनर। क्योंकि मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, मैं डांस भी कर रहा हूँ, एंड मतलब कंप्लीट पैकेज एज एन एंटरटेनर। तो ये हाँ। है मेरा चैनल। चैनल का नाम है सिर्फ अभी, मेरा नाम अभिषेक है, तो मैंने सोचा कि सिर्फ अभी रख लेता हूँ। शॉर्ट है, हाँ। सिंपल है, स्वीट है। तो वो है हाँ। चैनल। और स्टार्ट जब अगर आप मेरे चैनल पे आप देखोगे स्टार्टिंग के वीडियोस, तो मैंने मूवी रिव्यू से स्टार्ट किया था, मैं उसमें एक्टिंग नहीं कर रहा था उस टाइम। मेरे बहुत हाँ। सारे नीचे के जो वीडियोस हैं, ऑलमोस्ट 5-6 महीने मैंने केवल मूवी रिव्यूज ही डाले थे। क्योंकि ओके। मैं ये सेकेंड लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था अपना चैनल। तो हाँ। सेकेंड लॉकडाउन के पहले मेरे को, सेकेंड लॉकडाउन के पहले 2-2.5 साल मेरे को एक्टिंग में, थिएटर में थोड़ा एक्सपीरियंस था। और हाँ। सेकेंड लॉकडाउन में मैं होम टाउन में था, तो मैं सोच रहा था कि क्या करूं, मतलब मैं ऐसे बैठा नहीं रह पाता हूँ कि यार, कि मतलब नहीं होता है तो मेरे को कुछ करना पड़ता है। तो फिर मैंने हाँ। घर पे ऐसे सोचा, चलो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ, मूवी रिव्यूज हर वीक डाल दिया करूँ। तो हाँ। उससे ऐसा कैमरा फेसिंग भी मेरे को थोड़ा आदत पड़ जाएगी, क्योंकि थिएटर में तो ऐसा ऑडियंस के सामने कर रहे हो, लेकिन कैमरा एक, लाइक इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, कैमरे के सामने हाँ। करना। तो मैंने वही ऐसे शॉर्ट, मतलब 2-3 मिनट के मूवी रिव्यूज मैंने डाले। तो अगर स्टार्टिंग का वीडियोस देखोगे तो मूवी रिव्यूज बहुत है। फिर मूवी रिव्यू हाँ। करते करते मैं जब पुणे आ गया, ऑफिस में सेकेंड लॉकडाउन के बाद बुला लिया, तो मैं मूवी हाँ। रिव्यूज से बोर हो चुका था। कि मेरे को पता था कि मूवी रिव्यूज करना नहीं है मेरे को, कि वो तो मैंने हाँ। ऐसे टाइम पास के लिए स्टार्ट कर दिया था। तो फिर मेरे को हाँ। किसी ने सजेशन दिया था कि तुम मतलब अपने से कुछ लिखो, एक छोटी सी लाइक हाँ। स्क्रिप्ट, स्किट या कुछ स्केच हाँ। लिखो 2-4 मिनट की, और यू हाँ। एक्ट एंड रिकॉर्ड इट ऑन यूट्यूब। तो इससे क्या होगा, लाइक यू विल हाँ। बी एबल टू सी योर सेल्फ कि हाँ आप खुद कैसा करते हो। हाँ। तो हाँ। इसी साल जनवरी से फिर मैंने उस तरह के वीडियो स्टार्ट किए बनाना। और सबसे हम्म। पहली वीडियो जो थी वो कोविड पे बनाई थी मैंने, कोविड की सीख करके, ऐसे करके 2 कैरेक्टर्स लिए थे, और हम्म। उसमें कोविड का टॉपिक था। और उसके बाद से फिर एक्टिंग के और डांस का जो मेरा अपना चलता रहता है, जो चलता है। सही है। अब आगे आप इसे कैसे ले जाना चाहते हो? आगे इस पे क्या क्या कंटेंट ऑडियंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर हम्म सकते हैं आपके चैनल से? यार, एक्टिंग और डांस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं ना, जैसे कि आप एक्टिंग क्लास अगर अटेंड करने जाओगे, तो हम्म। उसमें बताया जाता है कि एज एन एक्टर आपको आसपास की चीजें ऑब्जर्व करनी होती है। हाँ। ठीक है। हाँ। और हाँ। ऑब्जर्व करके ही उसी को एक्ट करना होता है आपको। राइट। ठीक है। राइट। जैसे कि आपको अगर कोई पॉलिटिशियन का आपको रोल करना है, तो आपके पास हाँ। पॉलिटिशियंस बहुत सारे इंडिया में हर तरह के हैं, एज ग्रुप भी अलग है, करने का सब कुछ का तरीका है। तो ये सबसे हाँ। पहली चीज ऑब्जर्वेशन आपको क्लास में सिखाई जाती है। तो राइट। मैं क्या करता हूँ, मैं वही आसपास दो चीजें ढूंढता हूँ, एक तो कंटेंट का टॉपिक क्या होगा, और हम्म। दूसरा उसमें कैरेक्टर्स क्या होंगे। हम्म। कि उसमें जो एक्टर्स एक्ट, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं ही बात कर रहा हूँ, या फिर मतलब एक हाँ। कैरेक्टर है वो चश्मा पहना है, दूसरे ने ऐसे चश्मा हटा दिया तो वो सेकंड कैरेक्टर बन गया। मतलब उतना वैसे वैसे नहीं करता मैं, क्योंकि मेरा हाँ। ऐसा थोड़ा सा थिएटर का ऐसा एक्सपीरियंस है और है, तो मतलब उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि थिएटर वाले हैं वो लोग भी आपका काम कभी ना कभी देखेंगे, तो वो सोचेंगे कि यार मतलब हाँ। कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। तो हाँ। आसपास के, अब जैसे मैं, एक मेरा कैरेक्टर है अभी दिल्ली का बंदा है वो, तो मैं दिल्ली में 2-2.5 साल था, तो वेस्ट दिल्ली के जो लोग होते हैं थोड़े, हाँ। हाँ। उनको थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। हालांकि पकड़ नहीं आई है उस पे, बट हम्म। उस पे मैंने वो स्टार्ट किया, एक कैरेक्टर है गौरव चावना करके नाम रखा है उसका मैंने। और ओके। तो एक सीरीज मैंने बनाई है टेम्पररी रूममेट्स करके। हाँ, मैं उसी पे आने वाला था। मैं आपकी ये सीरीज चेकआउट कर हाँ। रहा था, खास करके इसका जो फोर्थ पार्ट है ना, वो मुझे बहुत सही लगा।
तो एक तो आप ये अच्छा। नाम के साथ कैसे आ रहे हो, वो मैं समझ गया, आप एक्सेंट कहीं का उठा रहे हो, कैरेक्टर कहीं से उठा रहे हो, लोकेशन वाइज, ज्योग्राफी वाइज, हाउ यू कम अप हम्म। विद नेम्स? अब जैसा दूसरा मैंने बोला कि पहला तो मैं कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ, दूसरा कंटेंट का टॉपिक ढूंढ रहा हूँ। तो हाँ जो ये टेम्परेरी रूममेट सीरीज है उसमें क्या है कि एक बंदा दिल्ली में रहता है, वो उसका हाँ अपना घर है, उसके फादर का घर है, फादर का एक बिजनेस है, और हाँ उसका रूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है, और बड़ा सा रूम है। हम्म, ये सब हालांकि उसमें नहीं है, ये मतलब पीछे की बैक स्टोरी मेरी अपनी है। ठीक है। तो वो रूम इतना बड़ा है कि उसमें वो बंदा, दिल्ली का बंदा गौरव, अकेला रहता है। तो उसके फादर ने एक दूसरा बेड एक किराए पे दे दिया है। और ओके। दिल्ली में क्या होता है कि बिहार के बंदे बहुत आते हैं हमारे साइड से हाँ यूपीएससी की तैयारी करने। हाँ और ये दोनों बन गए रूममेट, दोनों एक दूसरे को लाइक टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि कुछ टाइम की ही बात है, कोई बंदा आता है भाड़े पे किराए पे तो कुछ टाइम ही रहता है। ये दोनों हाँ रूममेट्स भी हैं और टेम्परेरी बेसिस पर हैं, इसलिए मैंने टेम्परेरी रूममेट्स नाम रख दिया। ओके, सही सही, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। और ये जो हाँ, आपने बैकड्रॉप दिया ना, इससे थोड़ी और क्लैरिटी मिल गई। राइट। क्लैरिटी मिल जाए तो हर पार्ट में वैसे ही मैंने स्टार्ट किया है। जैसे पहले हाँ पार्ट में क्या होता है कि वो बंदा आराम से अपने रूम पे है, उसको पता नहीं कि उसके फादर ने किसी को टेनेंट रखा है। तो वो बिहार का बंदा आ जाता है, सामान वगैरह ला के रख देता है। तो वो बोलता हाँ है कौन है हाँ भाई, क्या है ये, क्या मतलब क्या चल रहा है। हाँ तो वो बताता है कि हाँ यार ऐसा नहीं है, मतलब किराए पे भाड़े पे हूँ। और उसी मूवी हाँ वीडियो के एंड में पता चलता है कि उसके रूम में उसके फादर ने किसी को किराएदार रख दिया है। हाँ फिर हाँ सेकंड में होता है कि अब मतलब ये जैसे रियल लाइफ में होता है, आप किसी के रूममेट अगर बनोगे तो पहले तो थोड़ा इंट्रो होता है कि भाई तुम कौन हो, हम्म, क्या हो, थोड़ा ऑकवर्डनेस होता है। सेकंड में होता हाँ है कि यार थोड़ा सा अब जान लिया, अब थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हाँ थर्ड में हो जाएगा कि यार आप थोड़ा सा यूज टू हो चुके हो, डेली हैबिट्स पता है एक दूसरे की। और फिर फोर्थ तक इस तरह से, तो इस तरह से प्रोग्रेस करता हूँ मैं उसमें। चलो, चलो ठीक है अभिषेक भाई, हम लिंक डाल देंगे, सभी देख लेंगे आपका चैनल। अब कंक्लूड हाँ करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया हाँ, अपना। ठीक लंबा है, हो गया तो सॉरी। बहुत अच्छा लगा आपका आपसे बात करके। हाँ। और ठीक भाई है। भाई, सेम एक हियर, एक सेम क्विक हियर। विश, आई वी